कंजूस सास। उषा एक शहर में अपने बेटे अमित और बहू स्नेहा के साथ रहती थी। उषा का बेटा नौकरी करता था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उषा बहुत कंजूस थी। अमित अपनी सारी तनख्वाह उषा को दे देता था। एक दिन स्नेहा उषा से बात करती है। स्नेहा बोली, माँ जी, नवरात्रि का व्रत है, आप कुछ फल मंगा दीजिए। उषा बोली, बहू, अगर तुझसे भूखा नहीं रह जाता तो व्रत का ढोंग क्यों करती है? पता है मेरा बेटा कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। तुझे व्रत में भी फल खाने हैं। फल पता है कितने महंगे हैं? स्नेहा बोली, लेकिन माँ जी, फलाहार तो सभी करते हैं व्रत में। उषा बोली, मैं कुछ नहीं मंगाने वाली। इससे तो अच्छा है तू कल का बचा खाना खा ले। स्नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को स्नेहा अमित को सारी बात बताती है। अमित बोला, माँ, तुम भी कमाल करती हो। थोड़े से फल मंगा लेती तो क्या हो जाता? आखिर हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कंजूसी में लगी रहती हो। उषा, मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर तुम दोनों पैसे लुटाते रहना। ये कहकर उषा घर छोड़कर चल देती है। स्नेहा बोली, माँ जी, रुक जाइए, आप जैसे चाहें वैसे खर्च कीजिए। अमित बोला, माँ, तुम तो बेकार गुस्सा हो रही हो। मैंने तुम्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कहा था। उषा बोली, ठीक है, लेकिन इस घर में सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। 2 दिन बाद स्नेहा उषा के पास आती है। स्नेहा बोली, माँ जी, कल नवमी है, हमें कन्या पूजन करना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं बाज़ार से प्रसाद बनाने का सामान ले आती हूँ। उषा बोली, बहू, कन्याओं को खाना खिलाने से क्या होगा? एक काम कर, तू कन्याओं को पूजन करके 2-2 रुपए दे देना। बच्चे हैं, उन्हें बहलाना कौन सा बड़ी मुश्किल काम है। इसने उषा से बहस ना करके चुपचाप अपने पैसों से सारा सामान ले आती है। अगले दिन अमित की भी छुट्टी थी। स्नेहा सुबह से ही रसोई में प्रसाद तैयार कर देती है। उषा बोली, बहू, ये रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही है। क्या बना रही है देसी घी में? स्नेहा बोली, माँ जी, हलवा बनाया है। उषा बोली, देसी घी में मैं अपने बेटे के लिए लाती हूँ और तू हलवा बनाकर खा रही है। स्नेहा बोली, नहीं माँ जी, कन्या पूजन के लिए बनाया है, अभी पूजा करके कन्याओं को खिलाना है। उषा बोली, मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू सामान ले आई। स्नेहा बोली, माँ जी, मैं अपने पैसे से लाई हूँ, आप चिंता ना करें। उषा बोली, ठीक है, लेकिन खाना मैं खिलाऊंगी कन्याओं को, तू तो सारा खाना ख़त्म कर देगी। अमित और स्नेहा उषा की बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। वे अपनी माँ की कंजूसी की आदत से पहले ही परेशान थे, लेकिन कन्याओं के खाने में कटौती से वे और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पूरे परिवार ने पूजा की। परिवार के बाद स्नेहा कुछ देर माँ दुर्गा के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी। स्नेहा बोली, हे देवी माँ, हमारी भूल चूक क्षमा करना। मेरी सास का हृदय परिवर्तन कर दो, जिससे वे कंजूसी छोड़ दें। कुछ देर बाद 9 कन्या भोजन करने के लिए आ जाती हैं। उषा अपने हाथों से सबको खाना परोसती है। वह बहुत कम खाना परोसती है। अमित बोला, माँ, ये तो बहुत कम है, कम से कम कन्याओं को खाना तो ढंग से परोसो। उषा बोली, तू चुप रह, अगर किसी कन्या को ज़रूरत होगी तो मांग लेगी। सचिन और अमित और स्नेहा चुपचाप खड़े रहकर कन्या को खाना खाते देखते हैं। सभी कन्याएं खाना खा लेती हैं। उनमें से एक कन्या अभी खाना खा रही थी। कन्या बोली, माँ जी, क्या आपके घर में खाना कम है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। स्नेहा उसे पूरी और हलवा परोस देती है। उषा बोली, खाना बहुत है, लेकिन बेकार करने के लिए नहीं है। जितना चाहिए उतना ही लेना, झूठा मत छोड़ना। वह कन्या सारा खाना खा जाती है और खाना मांगती है। स्नेहा उसे जितनी बार खाना देती है
बहुत सारा खाना खा जाती है। ये देखकर उषा परेशान हो जाती है। जब सारा खाना खत्म हो जाता है, कन्या बोली, अभी तो मेरी भूख नहीं मिटी। उषा बोली, अब तो खाना भी खत्म हो गया। कन्या बोली, लेकिन आप लोगों ने कन्या पूजन किया है, भरपेट भोजन तो करना पड़ेगा, तभी तो माँ अम्बे प्रसन्न होगी। अगर आपके घर से कन्या भूखी चली गई तो माँ रुष्ट हो जाएंगी। स्नेहा जल्दी से दोबारा खाना तैयार करती है। उषा बोली, बहू, मैं तुझे इसीलिए मना किया था कन्या को खाना खिलाने की। अब तो लगता है हमारे घर का सारा राशन खत्म हो जाएगा। कन्या बोली, माँ जी, कंजूसी छोड़कर पूजा किया करो। देवी माँ के प्रसाद में कैसी कंजूसी। उषा बोली, चुप रह, चुपचाप खाना खा और अपने घर जा। स्नेहा उसे और खाना लाकर देती है, जिसे खाकर कन्या खड़ी हो जाती है। कन्या बोली, खाना तो हो गया, लेकिन कन्या को दक्षिणा भी तो दो। कंजूस दादी बोली, हे भगवान, अब इसे पैसे भी चाहिए, तभी हमें तो उस कन्या को पैसे देता है। हमें तो और स्नेहा उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। कन्या बोली, आप भी पैर छू लो, मैं आपको भी आशीर्वाद दे दूंगी। उषा बेमन से पैर छूने के लिए झुक जाती है। वह कन्या उषा के सिर पर हाथ रख देती है। उसके हाथ रखते ही उषा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कन्या के पैरों में पड़ जाती है। उषा बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दो। अपनी कंजूसी के कारण मैंने आपका अपमान किया, लेकिन आपके पैर छूते ही मेरे मन से सारे पाप मिट गए। कन्या बोली, मैं तो एक साधारण कन्या हूँ। उषा बोली, नहीं, आप साधारण नहीं हैं, आप साक्षात माँ दुर्गा का रूप हैं। फिर वह कन्या उन्हें आशीर्वाद देकर चली जाती है। उषा का मन बदल चुका था। वह सब कुछ छोड़कर माँ दुर्गा की भक्ति में लग जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।